जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको दिख जाए सपने में ये 5 चीज़ें नवरात्रि के समय, तो समझ जाना कि माता काली खुद आपके घर में विराजमान हो चुकी। तो नवरात्रों के समय आपको सपने में बार बार दिखने लगती है 5 चीज़ें, जिन 5 चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो भक्तों, जिन भक्तों को नवरात्रि के समय ये 5 चीज़ें सपने के माध्यम से दिखाई देती हैं, उन भक्तों पर माता काली की विशेष कृपा होती है नवरात्रों में। क्योंकि माना जाता है जो भक्त सच्चे दिल से माता की पूजा पाठ करता है नवरात्रों के समय, सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, सच्चे दिल से उनका भोग लगाता है, चाहे आप भोग सिर्फ लौंग बतासे का ही लगाओ, क्योंकि माता काली ये नहीं कहती कि आप उन्हें 56 भोग लगाओ या फिर मतलब 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाओ या फिर कुछ चीज़ों का भोग लगाओ। समझ रहे हो, माता काली को आप सच्चे मन से अगर लौंग बताशे का भी भोग लगा देते हो तो वो भोग उनके लिए इतना प्रिय हो जाता है, इतना प्रिय हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर आपको भी सपने में दिखने लगे ये 5 चीज़ें नवरात्रों में, तो उसी वक्त समझ जाना कि नवरात्रों में स्वयं महाकाली आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तभी आपको ये 5 चीज़ें सपने के माध्यम से बार बार दिखाई दे रही हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ 5 चीज़ों के बारे में जो आपको नवरात्रि के समय सपने में बार बार दिखाई देती है और जिनका मतलब होता है कि आपके घर माता काली स्वयं विराजमान हो चुकी हैं, उनकी कृपा आप पर हो रही है और आप नवरात्रि में जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो व्रत रख रहे हो, वो सीधा माता काली तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज़ के बारे में। पहली चीज़ जो है, जो हमें सपने के माध्यम से बार बार दिखाई देती है, वो हमें दिखाई देते हैं बार बार सपने के माध्यम से मंदिर। जी हाँ भक्तों, जब माता काली की कृपा आप पर होती है, नवरात्रों में जब माता काली स्वयं आपके घर में विराजमान होती हैं, तो आपको सपने के माध्यम से बार बार मंदिर दिखाई देते हैं। आपको आपके खुद के घर का मंदिर भी दिख सकता है सपने के माध्यम से, आपके घर के आसपास का मंदिर भी दिख सकता है, या फिर आपको सिद्धपीठ स्थान भी दिख सकते हैं। सिद्धपीठ स्थान मतलब जैसे कालका जी मंदिर हो गया, माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, माँ कामाख्या मंदिर हो गया, तारापीठ मंदिर हो गया। तो ये चीज़ जो होती है, ये स्थान जो होती है, सिद्धपीठ स्थान होते हैं जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे। समझ रहे हो, तो ये सिद्धपीठ स्थान भी आपको सपने के माध्यम से बार बार दिखने लग जाते हैं जब माता काली खुद आपके घर में विराजमान होती है नवरात्रों के समय। तो अगर ये संकेत अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार ये चीज़ दिख रही है, तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों कि माता काली स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं और आपकी पूजा पाठ से माता काली अति प्रसन्न है। तभी आपको बार बार सपने के माध्यम से माता काली खुद आपको ये चीज़ें दिखा रही हैं। दूसरी चीज़, जब माता काली आपके घर में विराजमान होती है नवरात्रों में, तो आपको सपने में बार बार माता की मूर्त दिखाई देती है। कभी कभी आपको माता के 9 रूपों के भी दर्शन होते हैं और कभी कभी माता आपको तस्वीर रूप में दिखाई देती है, कभी मूर्ति रूप में दिखाई देती है, और वो मूर्ति और तस्वीर कभी कभी आपको उग्र रूप में दिखाई देंगे और कभी आपको सौम्य रूप में दिखाई देंगे। आपको मूर्तियाँ दिखेंगी बहुत सारी, आपको मतलब मूर्ति रूप में दर्शन देंगी माता काली खुद, और मूर्तियाँ आपको मतलब बड़ी बड़ी मूर्ति भी आपको दिख सकती है, छोटी छोटी मूर्ति भी आपको दिख सकती है,
कभी वो मूर्ति मतलब उग्र रूप में आपको दिख सकती है, कभी सौम्य रूप में आपको दिख सकती है। तो इस तरीके से आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देंगी। तो ये चीज़ आपको पूरे 9 दिन भी दिख सकती है और आपको कभी कभी मतलब 5 दिन भी दिख सकते हैं, 4 दिन भी दिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखेंगी ज़रूर। और जब आपको ये चीज़ दिखने लग जाती है सपने के माध्यम से बार बार, तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि माता काली खुद आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। माता काली खुद आपके घर में आई हैं नवरात्रों के समय और उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। तभी आपको माता काली खुद ये संकेत दिखा रही हैं, ये चीज़ें सपने के माध्यम से दिखा रही हैं। चलिए बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ जो है वो है कि सपने के माध्यम से आपको बार बार एक कन्या दिखाई देती है। कभी आपको वो कन्या बहुत ही मतलब सजी हुई दिखाई देगी, पूरा श्रृंगार में आपको दिखाई देगी, आलते लगे पैर उसके दिखेंगे, आपको हाथ में त्रिशूल दिखेगा। तो इस तरीके से आपको एक छोटी सी कन्या बार बार सपने के माध्यम से दिखेगी, करीब 8-9 साल के करीब की कन्या, समझ रहे हो। लेकिन वो एक ही मतलब एक जैसी ही कन्या आपको बार बार सपने के माध्यम से नज़र आएगी। तो ये जो कन्या आपको दिख रही है बार बार सपने के माध्यम से, ये खुद माता काली का ही एक रूप है, जो आपको सपने के माध्यम से बार बार आपको माता काली के दर्शन हो रहे हैं। माता काली आपको बताना चाह रही हैं कि वो आपके घर में विराजमान हो चुकी है, माता काली आपके घर में आ चुकी हैं। तभी आपको सपने के माध्यम से बार बार ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ सपने के माध्यम से बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति उसी वक्त समझ जाना कि माता काली आपके घर में विराजमान हो चुकी है। चौथी चीज़, जब माता काली आपके घर में विराजमान होती है तो आपको सपने के माध्यम से बार बार एक बूढ़ी औरत ज़रूर दिखाई देती है। और वो बूढ़ी औरत आपको किस तरीके से दिखेगी, वो आपको इस तरीके से दिखेगी कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर खाना खा रहे हो, या व्रत खोल रहे हो, तो अगर उस समय अगर ऐसे टाइम पे मतलब आपके घर में मतलब आपके द्वार पर कोई बूढ़ी औरत आ जाए, कोई कुछ खाना मांग रही है, फिर कुछ पानी मांग रही है, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली खुद आपके घर में आई हैं। अगर आपको ऐसा दृश्य आपको सपने के माध्यम से बार बार अगर दिख रहा है, एक बार भी दिखे या 2 बार भी दिखे या 3 बार भी दिखे, तो स्वयं खुद समझ जाना कि आपके घर जो वो बूढ़ी औरत है वो स्वयं खुद माता काली का ही एक रूप है, जो आपके द्वार पर आई हैं। वो आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि माता काली आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, आपके घर में उनका प्रवेश हो चुका है। तभी आपको ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं बार बार। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे लास्ट चीज़ के बारे में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपने के माध्यम से नवरात्रों के समय आपको सपने में जलती हुई जोत या फिर दिया ज़रूर दिखाई देगा। नवरात्रि में आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। आपको 2 दिन भी दिख सकती है, 3 दिन भी दिख सकती है, पूरे 9 दिन भी दिख सकते हैं, फिर 1 दिन भी दिख सकता है, लेकिन आपको दिखेगा ज़रूर। और अगर आपको ये चीज़ सपने के माध्यम से दिख रही है, बार बार आपको जलती हुई जोत आपको दिख रही है, या फिर अखंड जोत आपको दिख रही है जलती हुई, समझ रहे हो, या फिर दिया दिख रहा है आपको, तो उसी वक्त समझ जाना ये स्वयं माता काली की जोत के ही दर्शन हैं, जो आपको बार बार सपने के माध्यम से हो रहे हैं। माता काली खुद आपको ये चीज़ दिखा रही हैं सपने के माध्यम से, बार बार बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है, माता काली आपके घर में आ चुकी हैं, विराजमान हो चुकी हैं, उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। तभी माता काली आपको बार बार सपने के माध्यम से ये चीज़ें दिखा रही हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं भक्तों, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती, तो ये हर किसी भक्त को दिखाई नहीं देती। ये उन्हीं भक्त को दिखाई देती हैं जिन्हें माता काली खुद चुनती हैं जन कल्याण के लिए, जिन पर माता की मेहर होती है। ये उन्हीं भक्तों को ये संकेत दिखाई देते हैं।
और जिन भक्तों को ये संकेत दिखाई दे रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। कई बार बहुत सारे भक्त जो ऐसे होते हैं जिनको ये संकेत दिखाई भी देते हैं लेकिन वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, बार बार इस सपने के माध्यम से ये चीज़ क्यों दिख रही है। तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि वो इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त समझ गए होंगे कि उन्हें बार बार ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें सपने के माध्यम से क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ आपको क्यों दिख रही है। उन सभी भक्तों से भी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।